क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मौके पर प्रतिभा सम्मान समारोह भी हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल के छात्रों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, राजस्थानी व अन्य राज्यों की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर हजारों लोगों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथियों ने स्कूल के होनहार छात्रों को जहां सम्मानित किया, वहीं उनको धनराशि के चेक भी पुरस्कार के रूप में दिए। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्या मंदिर और शिशु मंदिर को प्रोत्साहन के तौर पर 5-5 लाख रुपए और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विद्या मंदिर को विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिरों ने इस देश में पूरे विश्व का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो बिना सरकार की मदद से शैक्षणिक वैभव फैला रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है कि कम संसाधनों में कम फीस से पीढ़ी का निर्माण कर रहे, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे आज हमारे जो सरस्वती विद्या मंदिर है, आज इसका यहाँ पर वार्षिकोत्सव है। हम बधाई देने के लिए आए हैं छात्रों को, प्रधानाचार्य को, उनके पूरे स्टाफ को। कितना आपने देखा कितनी ऊर्जा है बच्चों में, और पूरे प्रदेश में ये बच्चे अपनी मेरिट पर टॉप में आते हैं। तो ये बड़ी बात है कि ये बहुत कम फीस में, शुल्क में, और केवल अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छे संस्कार भी हैं। जो जीवन मूल्य हैं वो किसी भी परिवार के बच्चे की और समाज की और राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। वो बच्चे उस जीवन मूल्यों पर खड़े होकर के शिक्षा ग्रहण प्राप्त करें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। विधायक राजेश शुक्ला ने केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार अजय भट्ट से दिल्ली आवास पर मुलाकात कर किच्छा आदित्य चौक के निकट पार्क में से नाका निष्प्रयोज्य टैंक अथवा फाइटर प्लेन रखने के लिए उपलब्ध कराने एवं किच्छा में पर्यटक स्थल के रूप में प्रस्तावित पंडित गोविंद वल्लभ पंत पार्क को भारत सरकार के पर्यटन विभाग से बजट दिलाने का मांग पत्र सौंपा। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को बताया कि किच्छा नगर से रुद्रपुर को जाने वाले मार्ग के किनारे तिराहे पर पार्क में सेना का निष्प्रयोज्य टैंक अथवा फाइटर प्लेन स्थापित करने हेतु वर्ष 2021-22 की जिला योजना से पार्क का सौंदर्यीकरण एवं उक्त टैंक को स्थापित करने हेतु पेडेस्टल चबूतरा बना दिया गया है। उक्त स्थान पर प्राथमिकता पर रक्षा मंत्रालय से निष्प्रयोज्य टैंक अथवा विमान स्थापित कराने के साथ ही उत्तराखंड के प्रवेश द्वार किच्छा में नैनीताल की तराई वर्तमान उधम सिंह नगर में भारत विभाजन की विभीषिका झेलकर आए परिवारों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं भूमिहीनों को बड़े पैमाने पर बसाने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 100 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने एवं 100 एकड़ भूमि में एक विशाल पार्क, जिसमें उत्तराखंड के पौराणिक, ऐतिहासिक और पर्यटन तथा तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की झांकियां एवं जानकारी तथा उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जीवन परिचय और उत्तराखंड से देश की सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए जान देने वाले सैनिकों और उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलनकारी शहीदों का इतिहास एवं योग एवं ध्यान केंद्र, वाटर अम्यूजमेंट, बच्चों के लिए मनोरंजन, लैंडस्केपिंग आदि के लिए भारत सरकार के पर्यटन विभाग से बजट उपलब्ध कराकर इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा कराने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था से आग्रह मंगाकर आवश्यक कार्यवाही करें। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तराखंड प्रांत के हरिद्वार इकाई द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर एक उपभोक्ता जागरूक संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय में आयोजित किया गया। संगोष्ठी का प्रारंभ भारत माता के दीप प्रज्वलन द्वारा संगठन मंत्र के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान कुंवर रोहतास सिंह, जिला संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला हरिद्वार ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में चिरंजीव जी, विभाग प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर राजीव कुरेले, एसोसिएट प्रोफेसर, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अनुप्रकाश भारद्वाज, प्रांतीय सचिव, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने किया। मुख्य अतिथि श्रीमान चिरंजीव जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विविध क्षेत्रों में से भारतीय ग्राहक पंचायत के एक संगठन का कार्य विधिवत रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरों को जागरूक करने से पहले स्वयं को जागरूक करना होगा, जब हम सफल होंगे। उन्होंने ग्राहकों के हित में पहली प्राथमिकता चिंतन करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हम सबको राष्ट्र हित के लिए, ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए जन जागरण प्रबोधन के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए समग्र रूप से प्रयास करने चाहिए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुरेले ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की संकल्पना को बताया तथा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा प्रदत्त राइट्स तथा जानने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुनने का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार, मामले की सुनवाई का अधिकार,
जागरूकता का अधिकार, हर्जाना पाने का अधिकार आदि के बारे में बताया। कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन में कुंवर रोहतास जी ने राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति एवं हमारे अच्छे कृतित्व और व्यक्तित्व के माध्यम से कैसे देश का सर्वाधिक विकास हो सकता है, इस विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सेवा संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो कि राष्ट्रहित में राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत सचिव एडवोकेट अनूप प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि ग्राहक पंचायत के द्वारा इस जागरूकता अभियान के तहत ग्राहक पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर में जन जागरण किया जा रहा है। हरिद्वार रोड स्थित हाइड्रोल कॉलोनी के सामने पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 112 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धारा में मुकदमा भी दर्ज किया है। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने युवक को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने युवक को जेल पहुंचा दिया है। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि आईडीपीएल चौकी प्रभारी चिंतामणि मैठानी ने चरस के साथ युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान ज्ञान सिंह निवासी गेंडी खाता हरिद्वार के रूप में हुई है। पूछताछ में ज्ञान सिंह ने बताया कि वह हरिद्वार क्षेत्र में सस्ते दाम में चरस खरीद कर लाया है। यहाँ वह महंगे दामों पर चरस को बेचने वाला था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है, जिससे कि आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी पुलिस को मिल सके। उपाध्यक्ष हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण विनय शंकर पांडे के आदेशों के क्रम में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कई अवैध संपत्तियों को सील करने, अवैध निर्माण को ढहाने तथा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही जारी है। उसी सिलसिले में शनिवार को भी अवैध निर्माण कॉलोनी को सील करने की कार्यवाही की गई। सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण श्री उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि आज श्री विजय खंडूजा द्वारा निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर हरिद्वार में किए गए 6 मंजिला अवैध निर्माण के 5 तलों को अधिशासी अवर अभियंता श्री त्रिपन सिंह पवार, क्षेत्रीय सुपरवाइजर व स्टाफ की टीम ने सील किया। जिलाधिकारी उपाध्यक्ष HRDA ने कहा है कि भविष्य में जो भी अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण आदि में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ इसी तरह नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।